2014 बोर्ड क्वेश्चन क्लास 12 अकाउंटेंसी के लिए। राइट स्टूडेंट्स, तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है 2014 का क्वेश्चन पेपर है। हमारा टॉपिक है इशू ऑफ डिवेंचर्स। राइट, इशू ऑफ डिवेंचर्स, और टॉपिक का नाम है इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स। कि इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स के टाइम पर इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स कैसे कैलकुलेट करते हैं और साथ में उससे रिलेटेड जर्नल एंट्रीज क्या क्या रहने वाली है। ये 2014 में 3 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ है। अब हम इसको देखते हैं एक बारी कि कैसे सॉल्व करते हैं। राइट स्टूडेंट्स, चलिए मैं क्वेश्चन एक बारी पढ़ देता हूं। क्वेश्चन लिखा है बीजी लिमिटेड इशूड 2012% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच ऑन 1 अप्रैल 2012. The issue was fully subscribed. According to the terms of issue, interest on debentures is payable half yearly on 30th September and 31st March. मतलब साल में 2 बारी हाफ ईयरली बेसिस पर इंटरेस्ट पे होगा। और टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स दे रखा है हमें 10%। राइट, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स कितना दे रखा है? 10%। लिखा हुआ है पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज रिलेटेड टू डिबेंचर इंटरेस्ट फॉर द हाफ ईयर एंडिंग 31 मार्च 2013। ठीक है, हमें जो जर्नल एंट्रीज पास करनी है वो 31 मार्च 2013 के लिए करनी है। भले ही आप समझ गए होंगे, भले इस क्वेश्चन में जो इंटरेस्ट होगा वो एक 30 सितंबर को गया होगा और एक 31 मार्च को, लेकिन एंट्रीज हमें कौन सी टाइम को पास करने के लिए बोली है? 31 मार्च को, 31 मार्च को। एंड ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स ऑफ द ईयर टू द स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट। राइट स्टूडेंट्स, आओ जरा इस क्वेश्चन को देखें एक बार। चलिए, जो इंफॉर्मेशन गिवन है एक बार मैं लिखते हुए चलता हूं। नंबर ऑफ डिबेंचर्स कंपनी कितने इशू कर रही है? ये है हमारे 2000। नंबर ऑफ डिबेंचर्स 2000। रेट कितना है? रेट है हमारा 12%। राइट, फेस वैल्यू कितनी है? 100। ठीक है जी। अब मुझे एक चीज बताएं जरा, हमारे जो डिबेंचर का इंटरेस्ट होता है ना, मतलब इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर कैसे कैलकुलेट होता है? याद है आप लोगों को? बिल्कुल देखो, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स कैलकुलेट होता है डिबेंचर की फेस वैल्यू पर। कितने नंबर ऑफ डिबेंचर इशू हुए हैं? 2000। कितने रुपए के हिसाब से? 100। तो बताओ जरा कितना अमाउंट आ गया? 2 लाख। बिल्कुल, ये इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर नहीं आया, ये आया अभी क्या चीज? फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर्स इनटू हर 6 महीने के लिए हमें इंटरेस्ट देना पड़ता है। हर 6 महीने के लिए, मतलब 6/12। कितनी रेट के हिसाब से? 12% के हिसाब से। तो इसको अगर हम कैलकुलेट करें तो हमारा जो आंसर बनता है वो बनता है 12,000। राइट, कितना? 12,000। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स विल बी 12,000। कोई दिक्कत तो नहीं है, बहुत ही आसान है। डिबेंचर का इंटरेस्ट ध्यान रखना है, डिबेंचर की फेस वैल्यू पर ही कैलकुलेट होगा। फेस वैल्यू दे रखी है 100, नंबर ऑफ डिबेंचर्स इशू हुए 2000, तो 2000 इंटू 100, 2 लाख के हो गए हमारे डिबेंचर्स। 2 लाख पर 12% के हिसाब से 6 महीने के लिए। 6 महीने के लिए इसलिए क्योंकि डिबेंचर का जो इंटरेस्ट है वो अक्रू हो रहा है, पेबल हो रहा है साल में 2 बारी, हर 6 महीने पर, 30 सितंबर और 31 मार्च। इसलिए 6 महीने के हिसाब से जो अमाउंट निकल के आने वाला है, हर 6 महीने का इंटरेस्ट कितना आएगा? 12,000। ये हर 6 मंथ्स का है, एवरी 6 मंथ। मैं लिख देता हूं बल्कि यहां पर, एवरी 6 मंथ। मतलब ये 12,000 मान लो आप 30 सितंबर के लिए हो गया और 31 मार्च के लिए भी फिर ये 12,000 रहने वाले हैं। हाँ कि ना? ठीक है ना? चलो, क्वेश्चन में ये गिवन इंफॉर्मेशन है और देखते हैं कुछ और गिवन है। बिल्कुल, टीडीएस भी दे रखा है हमें। टीडीएस दे रखा है कितना परसेंट? टीडीएस भी गिवन है 10%। सर ये टीडीएस क्या है? देखो जरा फटाफट से याद करो, हम लोगों ने सीखा हुआ है सारी बातें। क्या था? कंपनी ने जो भी इंटरेस्ट पे करना है, कंपनी ने अपने डिवेंचर होल्डर को जो भी इंटरेस्ट पे करना है, उस इंटरेस्ट को पे करने से पहले कंपनी टीडीएस के नाम से इनकम टैक्स काट लेती है। कंपनी कहती है हम आपको इंटरेस्ट देंगे, बिल्कुल देंगे। कितना बनता है हर 6 महीने का? 12,000। हम आपको 12,000 नहीं देंगे, आपसे पहले 10% का इनकम टैक्स काट लेंगे, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स काट लेंगे। हमने बोला फिर बताओ कितना दोगे? इसका मतलब यही 12,000 के 2 टुकड़े हो जाएंगे। एक टुकड़ा 10% के हिसाब से जो गवर्नमेंट को हमने जमा कराना है 10%, वो चला जाएगा टीडीएस के नाम से, इनकम टैक्स के नाम से, और बाकी हिस्सा मिल जाएगा किसको? डिवेंचर होल्डर को। तो आओ जरा 12,000 का अगर मैं 10% टीडीएस काटूं तो ये मेरा अमाउंट आता है कितना? 1200। बाकी बचा हुआ कितना बचा? 12,000 में से ये तो चला गया टैक्स के नाम का, ये अमाउंट चला गया किसके नाम का? टैक्स के नाम का। तो बाकी बचा हुआ किसको मिल जाएगा फिर?
बाकी बचा हुआ 10,800 ये मिल जाएगा डिवेंचर होल्डर को, हाँ कि ना सर? समझ गए? समझ में आई अच्छे से बात? तो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर का जो भी अमाउंट ड्यू होता है, जो भी हमने पे करना है, उस अमाउंट के ऊपर ही डिपार्टमेंट कंपनी पहले ही हमसे टीडीएस काट लेती है और गवर्नमेंट के खाते में जमा करा देती है। इसका मतलब भले हर 6 महीने में हमें कितना कितना पैसा मिलना है 12,000, लेकिन 12,000 में से 10% तो सरकार की जेब में चला जाएगा, बाकी तो हमें मिलेगा 10,800। कोई दिक्कत तो नहीं है स्टूडेंट्स? क्लियर है? चलो, ये पूरा हम लोगों ने एक हिसाब से वर्किंग नोट्स से बना लिए, याद रखने वाली बात है, वर्किंग नोट्स बन गए हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। दोबारा एक बार पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को। नंबर ऑफ डिवेंचर्स का डेटा दे रखा है हमें 2000, रेट कितनी है इंटरेस्ट की 12% और फेस वैल्यू है 100। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर हमेशा डिवेंचर की फेस वैल्यू पर निकलता है, तो 100 रुपए के हिसाब से 2000 डिवेंचर इशू हुए थे, तो अमाउंट आ जाएगा 2 लाख। 12% के हिसाब से 12,100 इंटू 6 महीने इसलिए करा, 6/12 इसलिए करा क्योंकि जो डिवेंचर का इंटरेस्ट हम लोगों ने पे करना है वो 6 महीने के हिसाब से करना है, ठीक है ना? तो ये हमारा आ गया एवरी 6 मंथ के लिए कितना 12,000, और टीडीएस का फिर हम लोगों ने ऐसे इसका काम करा है। राइट स्टूडेंट्स, आओ जरा इसकी जर्नल एंट्री पास करें। क्या पास करें? जर्नल एंट्री। अब जरा देखो, आओ जरा देखें, एंट्री पास करें। पहली एंट्री, पहली जर्नल एंट्री कौन सी तारीख को? क्वेश्चन में बोला है स्पेसिफिकली हमें यहां पर हर 6 महीने के लिए एंट्री पास नहीं करनी है। क्वेश्चन में 30 सितंबर के लिए नहीं बोला जर्नल एंट्रीज पास करनी है, क्वेश्चन में स्पेसिफिकली बोला है मार्च के लिए, 31 मार्च के लिए। तो आओ जरा 31 मार्च की बात करें। ईयर कौन सा रहेगा फिर हमारा? 31 मार्च 2013। आओ जरा, अब जरा देखो, क्वेश्चन के हिसाब से हम लोगों ने इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स पे करना है 31 मार्च वाला, तो 31 मार्च को पहले ड्यू होगा। आओ जरा ड्यू करें, तो एंट्री हो जाएगी इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट। स्टूडेंट में यहां पर इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर डेबिट क्यों हो रहा है जरा बताओ? सर क्योंकि खर्चा है, भले ड्यू हो रहा है, अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग करती है ना कंपनी, खर्चा चाहे अभी पे ना कराओ, जेब में से पैसा ना गया हो, लेकिन क्योंकि खर्चा उस पीरियड का है, उसी पीरियड में रिकॉर्ड होगा और एंड ऑल एक्सपेंसेस शुड बी डेबिटेड। इसीलिए इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स को डेबिट कर दिया। कंपनी जानती है आज नहीं तो कल हमें अपने डिवेंचर होल्डर को 12,000 रुपए क्या पे करना है? इंटरेस्ट पे करना है, इसलिए उन्होंने इस खर्चे को डेबिट कर दिया। 2, क्या पैसा दे दिया कि देना है? बिल्कुल सर, अभी देना है। किसको देना है? सर ये देखो डिवेंचर होल्डर को देना है। डिवेंचर होल्डर के नाम से लायबिलिटी है कि नहीं है? बिल्कुल है। तो 2 डिवेंचर होल्डर, 2 डिवेंचर होल्डर, पूरा 12,000 देना है इसको? ना सर, 1200 तो डिपार्टमेंट के पास जाएगा, इनकम टैक्स के नाम से जाएगा। डिवेंचर होल्डर को तो सिर्फ मिलेगा 10,800 रुपए, और बाकी चला जाएगा टीडीएस के नाम से, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। टू टीडीएस स्लैश करके लिख सकते हैं इनकम टैक्स पेबल, इनकम टैक्स पेबल, आगे ना कितना रुपया? सर 1200। कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है जी। अगली बात, अब मार्च 31 में क्योंकि हम लोग चल रहे हैं, तो मार्च 31 को ही पेमेंट भी हो जाएगी। किस किस को पेमेंट करनी है? एक पेमेंट करनी है डिवेंचर होल्डर को और दूसरी पेमेंट करनी है टैक्स के नाम से डिपार्टमेंट को। आओ सबसे पहले डिवेंचर होल्डर को खुश करें। जब डिवेंचर होल्डर को क्रेडिट करा था, इस बात का मतलब था कि हम लोगों ने उसे अपनी लायबिलिटी एक्सेप्ट करा हुआ है, हमने उसके पैसे देने हैं, आज हम उसकी पेमेंट कर रहे हैं, तो हमारी लायबिलिटी कम हो रही है। एंट्री क्या हो जाएगी? डिवेंचर होल्डर अकाउंट को करेंगे डेबिट, क्योंकि हम अपनी लायबिलिटी चुका रहे हैं, लायबिलिटी कम हो रही है। कितना रुपया दे रहे हैं उसे? 10,800 टू बैंक अकाउंट, हाँ कि ना? बिल्कुल सर। ठीक है स्टूडेंट्स, यहां पर सबसे पहले हम पेमेंट दे रहे हैं डिवेंचर होल्डर को, फिर एक और पेमेंट भी तो बची है देने के लिए। सर समझ गए हम, तो मैंने बोला बड़ी अच्छी बात है, इनकम टैक्स पेबल के नाम से। अब यहां पर भी हमारी लायबिलिटी कम हो रही है, इसलिए डेबिट में टीडीएस या इनकम टैक्स पेबल के नाम से जो हमने लायबिलिटी क्रिएट करी थी, आज हम उसे पे करने जा रहे हैं। अकाउंट डेबिट, कितना रुपया पे करने जा रहे हैं? सर 1200। मैंने बोला बिल्कुल। टू बैंक अकाउंट 1200। राइट स्टूडेंट्स, और आखिरी बात देखें जरा, आओ जरा मार्च 31 को कुछ आखिरी बात भी तो बचती है। साल के सारे खर्चे पीएनएल अकाउंट से चार्ज होते हैं कि नहीं होते? पहले तो ये मेरे को बता दो, होते हैं कि नहीं होते? बिल्कुल, सारे खर्चे, वर्ड को पकड़ो जरा, सारे खर्चे। इसका मतलब क्वेश्चन में हमसे उसने लास्ट लाइन में यही बोला है कि स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल अकाउंट में कितना इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स दिखना चाहिए, आप मेरे को बताएंगे। अब इस क्वेश्चन की खासियत है कि इसने 30 सितंबर की एंट्रीज नहीं पूछी। अगर 30 सितंबर की एंट्री भी पूछी होती तो 30 सितंबर वाले दिन भी तो बताओ कितना इंटरेस्ट दिख रहा होता?
12,000। अब क्योंकि क्वेश्चन में बोला 31 मार्च का गया, इसलिए हमने उसको सिर्फ 12,000 डिवेंचर के इंटरेस्ट को माना है। अगर यही क्वेश्चन हमसे एंट्रीज कहता कि 30 सितंबर की भी एंट्री करो और 31 मार्च की भी करो, तो हमारे पास ये डबल डबल एंट्री हो जाती। ये हो जाती हमारी कब की, 30 सितंबर की, और यही सेम एंट्री 31 मार्च की। ये बात समझ में आई कि नहीं है? क्योंकि क्वेश्चन ने बोला सिर्फ 31 मार्च है, इसलिए हम 31 मार्च की एंट्रीज कर रहे हैं। लेकिन साल के एंड में पीएनएल अकाउंट से सारे खर्चे तो चार्ज होंगे, बिल्कुल। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर के नाम से जो खर्चा चार्ज होगा, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर के नाम से जो खर्चा चार्ज होगा, बताओ जरा वो 12,000 होगा कि कुछ और? आया समझ में? सर 24,000 कैसे भाई? सर 30 सितंबर को भी तो 12,000 रुपए हमने देने थे, हर 6 महीने में इंटरेस्ट देना था। मैंने बोला बिल्कुल। तो पहला इंटरेस्ट 30 सितंबर को दिया होगा, दूसरा इंटरेस्ट देने लगे अभी के भी, बताओ 12,000 दिया कि नहीं दिया? ये देखो, तो कंपनी की जेब में से कितना पैसा इंटरेस्ट के नाम से चला गया? 12,000 30 सितंबर वाला, और 31 मार्च का भी कितना? 12,000, क्योंकि हर एवरी 6 मंथ का हमने निकाला है। तो साल के एंड में पीएनएल अकाउंट से कितना चार्ज करेंगे? सिर्फ 12,000 31 मार्च वाला, या तो 30 सितंबर को भी खर्चा हुआ इंटरेस्ट के नाम से? सर वो भी। तो 12,000 प्लस 12,000, बिल्कुल जी, बस यही रह गया था। तो हम चार्ज करेंगे स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल अकाउंट डेबिट। अब डेबिट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि खर्चा है। पीएनएल अकाउंट हमेशा डेबिट होता है जब वो किसी एक्सपेंस को रिकॉर्ड करता है। तो ये 12,000 वाला तो हो गया सितंबर का, और यही 12,000 वाला हो गया कब का? मार्च का। इसको मिला के हम कहेंगे हमारा टोटल जो इंटरेस्ट चार्ज होगा वो होगा 24,000 रुपए से। हाँ कि ना? टू किस नाम से खर्चा चार्ज हो रहा है? टू इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट। कितना अमाउंट? 24,000। ठीक है भाई स्टूडेंट, तो इस बात को मैं जरा मार्क कर देता हूं अलग से, क्योंकि ये बात आपको बड़े ध्यान से देखनी है। ठीक है ना? इस एंट्री को देखें और अच्छे से एक बार मैनेज करें कि समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। वैसे तो मेरे को लगता नहीं कोई दिक्कत आएगी। ठीक है, ध्यान से सुनो। ये क्वेश्चन के अंदर हमसे 30 सितंबर की एंट्रीज पास करने के लिए नहीं कहा है। अगर कहा होता तो ये सारी एंट्रीज पहले मैं यहां तक के लिए 30 सितंबर के लिए भी बनाता, फिर मार्च के लिए भी तीनों एंट्रीज आती, और लास्ट में 31 मार्च वाले दिन, क्योंकि सारे खर्चे उसी दिन हम पीएनएल से चार्ज करते हैं, ये एंट्री सेम रहती है। बस कोई दिक्कत तो नहीं है। क्वेश्चन यहाँ पर स्पेसिफिक है, उसने बोला है मार्च के लिए एंट्रीज पास करिए, तो हम लोगों ने सिर्फ कहां के लिए एंट्रीज पास करी है? मार्च के लिए। ठीक है भाई, देखिए आप अच्छे से समझे। से 2014 का हमारा बोर्ड का क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, और चुटकियों के अंदर ये सॉल्व हो जाता है। कोई घबराने की बिल्कुल बात ही नहीं है। राइट स्टूडेंट्स, चलिए आज का तो हमारा फिर यही है।